हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि सोचने से परिस्थितियाँ नहीं बदलती, परिस्थितियाँ प्रार्थना करने से बदलती है। इस बात को ध्यान रखें। और इसी बात से रिलेटेड एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय बहनों, क्या सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पानी पिलाया। आज ये हम इस टॉपिक के बारे में मेरे प्रिय भाइयों अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे वचन की तरफ। और एक वचन आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा और ये वचन जो है मेरे प्रिय भाइयों आपको मिलता है यूहन्ना अगर 4 अध्याय। और अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि उसका पढ़ेंगे हम कि लिखा हुआ है 7वें वचन में कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए थे। और फिर हम पढ़ते हैं, ये 7वें 8वें पद में हो गया, फिर 90 पद में पढ़ते हैं हम। इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा ये कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है, और मैं तो सामरी स्त्री हूँ और यहूदी होते सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। अब यहाँ हमने देखा है मेरे प्रियानों कि यहाँ यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से पानी पीने की गुजारिश करी कि मुझे एक गिलास तू पानी पिला दे मेरे प्रियो बहनों। पर यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियानों, जैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टोरी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह कुएं पर आए और वहाँ से सामरी स्त्री आई जल भरने, और वहाँ क्या हुआ ये सारी स्टोरी से आप वाकिफ़ होंगे, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। पर इस बात को ध्यान रखें कि सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पानी क्यों नहीं पिलाया, बल्कि यीशु ने उसे कहा कि मुझे पानी पिला, फिर भी इस बात को उसने इग्नोर कर दिया। ऐसी क्या दिक्कत थी कि उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था? दिक्कत ये थी मेरे प्रियनों, जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा कि हम सामरी किसी प्रकार का यहूदियों से व्यवहार नहीं रखते। मतलब पहले क्या था, छुआछात का चक्कर था, पहले क्या था, पक्षपात का चक्कर था, पहले क्या था मेरे प्रियनों, भेदभाव का चक्कर था। और उसने कहा कि एक बड़ी जाति का आदमी मुझसे पानी मांग रहा है और अगर मैं छोटी जाति की हूँ और मुझसे पानी दूंगी तो वाद विवाद हो जाएगा, और मेरे प्रिय भाई बहनों और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा। पर वो नहीं जानती थी मेरे प्रियनों, जो उसके पास आया है वो वाद विवाद करने नहीं आया था, वो उसे जिंदगी देने आया था। हालेलुया। यहां देख रहे हैं हम कि ये सामरी स्त्री पानी पिला भी नहीं रही है, और इसके बदले में यीशु मसीह उसे कितनी बड़ी जीवन की जल की नदियां दे रहा है। हम उनकी मदद करते हैं मेरे प्रियानों जहां से हमें बड़ी मदद की आशा रखती है ज़्यादातर लोग मेरे प्रियानों। पर देखो, यीशु एक पानी पिलाने की मदद मांग रहा है और फिर भी वो उसकी मदद नहीं कर रही है, बल्कि यीशु उसकी बहुत बड़ी मदद करके गया और उसे जीवन की जल की नदियां दे के गया। यीशु ने हमें यह टीच किया या हमें सिखाया कि आपकी ज़िंदगी में भी लोग आएंगे और जो आपकी मदद नहीं करेंगे, क्या उसके बदले में आप उनकी बड़ी मदद करने की आशा रखते हैं? यहाँ यीशु मसीह ने हमें टीच किया। देखो, उसने पानी भी नहीं पिलाया और उसके बदले में उसने मदद भी नहीं की पानी पिलाने के लिए यीशु की, और फिर भी यीशु मसीह उसके बदले में उसे कितनी बड़ी गिफ्ट दे रहा है कि उसे जीवन की जल की नदियाँ दे रहा है। हालेलुया। वो नदी ऐसी नदी थी मेरे प्रियानो जो दिख नहीं रही थी, पर मेरे प्रियानो वो नदी स्वर्ग तक पहुंच सकती थी। हालेलुया। वो नदी उसे स्वर्ग तक पहुंचा सकती थी, और वो नदी वो जीवन का जल था मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा। ये नदियाँ जो आपको दिखती हैं, इसमें आप एक बार नहाओगे और फिर वैसे ही हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखें। पर ये नदी का पानी ऐसा था मेरे प्रियानों कि जो एक बार जिसकी ज़िंदगी में गया वो हमेशा ताज़ा हो गया, इस बात को ध्यान रखें। और जैसे ही इसे जीवन की जल की नदियाँ मिली मेरे प्रियानों, ये सीधे गांव में जाती है और इसके द्वारा मेरे प्रियानों काफ़ी लोग उद्धार पाते हैं और ये एज अ पास्टर बन जाती है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कह रही है मौदे जल भरने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है। वो अपनी प्रॉब्लम बता रही है, वो अपनी समस्याओं को बता रही है। पर खुदा ने क्या बताया उसे, तेरे लिए कुआं गहरा हो सकता है, तेरे लिए कुआं गहरा हो सकता है, तेरे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या लिखा है, कुआं क्या है, कुआं गहरा है और जल भरने को मेरे कुछ भी नहीं है तेरे पे, और कुआं गहरा भी है। वो प्रॉब्लम बता रही है, समस्याओं को पटारा बता रही है। पर परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, तेरे लिए कुआं गहरा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तेरे पे बर्तन नहीं हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। पर मेरे लिए ना ये कुआं गहरा है और ना मेरे लिए ना मुझे कुएं की ज़रूरत है, ना मुझे बर्तन की ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। इन चीज़ों के बिना उसने ऐसे जीवन की जल की नदियाँ दी जो जीवन की जल की नदियाँ उसके लिए अनंत जीवन बन गया। हालेलुया। इसलिए इस बात से देखो, यीशु मसीह को उसने पानी भी नहीं पिलाया था, पर यीशु मसीह ने उसकी कितनी बड़ी हेल्प करी। इंसान उसकी हेल्प करता है जहाँ से बड़ी हेल्प पाने की आशा रखता है, इस बात को ध्यान रखें। तो इस स्टोरी से हमें सबक लेना चाहिए। यीशु में बता रहा है
कि वहीं मदद नहीं करनी जहाँ से बड़ी बड़ी मदद की आशा रखते हैं हम। हमें वहाँ भी मदद करनी है जहाँ हमें कुछ मदद की आशा नहीं है, बल्कि अपने परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल इंसान से नहीं है, जिंदा खुदा से है। हालेलुया। जिस दिन आप ऐसा सोचने लगेंगे ना, उस दिन परमेश्वर आपकी बड़ी हेल्प करेगा। इस बात को ध्यान रखना। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। ईमान।